ओके, पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ये कुछ टाइप्स हम लोगों ने देखे. ओके, नाउ इन पार्ट 2 in this lecture we see the remaining definition of function. So we start our definition with even and odd function. So even and odd function. फंक्शन आप लोगों को पता ही है कि फंक्शन क्या डिफाइन कर रहा है कि हमारा each element, every element from the set A maps to unique element of set B. ओके, तो अब हम लोग फिर से एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं. f is a function from the set of real numbers to set of real number. ओके, और हम लोग बोलेंगे कि f is called as an even function if f of x is equals to f of minus x is equals to f of x for all x belongs to R. f of माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, मतलब हम लोगों ने अगर सब्स्टिट्यूट किया x को माइनस एक्स फिर भी फंक्शन इक्वल है तो हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन इज इवन फंक्शन. इन देन इफ दिस सेटिस्फाई द कंडीशन देन वी से दैट द फंक्शन इज इवन फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल वी डिफाइंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. ओके, हमारा फंक्शन डिफाइन किया हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. एंड नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब हम लोग एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस एक्स से. सो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, सब्स्टिट्यूट हियर एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, सो माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1. और निगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या आता है हमारा, पॉजिटिव. सो माइनस एक्स का स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1. जैसे माइनस 1 का स्क्वायर क्या आता है, माइनस 1 इंटू माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 1. माइनस 2 का स्क्वायर क्या आता है, इट इज़ 4. तो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं ना, इसलिए माइनस एक्स का स्क्वायर इज सेम एज एक्स स्क्वायर प्लस 1. और ये फंक्शन इक्वल हो गया ना एफ ऑफ एक्स से, ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स. सो हम लोगों को क्या मिला यहाँ, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स मिला, इसलिए हमारा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, दिस फंक्शन इज एन इवन फंक्शन. राइट, सो हमारा फंक्शन क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज एन इवन फंक्शन. वैसे हम लोग ऑड फंक्शन डिफाइन करेंगे. ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन क्या रहेगा हमारा, ऑड फंक्शन इज नथिंग बट इफ एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर हम लोगों ने माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट किया तो ये क्या आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स. सो वेन एवर वी सब्स्टिट्यूट एफ ऑफ माइनस एक्स देन वी गेट माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स. जब हमें माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स मिलेगा तो हमारा फंक्शन हो जाएगा ऑड फंक्शन. ओके, दिस इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. दैट इज वी टेक एन एग्जाम्पल हियर, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 7x. नाउ वी टेक एफ ऑफ माइनस एक्स. ठीक है, हम लोग माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स ऑफ क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस एक्स. अब ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब. सो क्यूबिक फंक्शन इज माइनस 1 का क्यूब क्या होता है, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1. राइट, माइनस 1 का क्यूब ये होगा माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1. सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1. राइट, सो माइनस एक्स का क्यूब क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब and 7 into minus x is minus 7x. Right, so this is equals to minus, in bracket we can take the common minus sign, so in bracket x cube plus 7x, और x cube plus 7x क्या है हमारा, f of x. so this is minus f of x. so हमें क्या मिला, f of minus x equals to minus into f of x मिला, मतलब माइनस साइन क्या हो गई, बाहर आ गई फंक्शन के. ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि if the function satisfy this condition, right, if the function satisfy this condition then we say that our function is odd function. So here in our example f of x equals to x cube plus 7x, function is odd function. Right, so this is an example of odd function.
We take one more example, that is from the trigonometric function. We take f of x equals to sine x. Now f of x equals to sine x is here. What is f of minus x equals to sine of minus x, and we know that sine of minus x is minus sine x. ठीक है, मतलब minus f of x. So f of minus x क्या मिला? This is for all x. So f of minus x equals to minus f of x, and thus we say that our function f of x equals to sine x is odd function, and this is a notation for all. That is, we say that this notation means for all. Okay, so this is true for all x, and thus our function sine x is odd function. Now we define another definition, multiple valued function. As the name itself says that multiple valued means it takes many value. Okay, that is, if we have any element x belongs to set A, we are defining mapping from A to B, and we take any element x belongs to A, then x maps to two elements or more than one element. That is, for every x belongs to A, there are more than one element in Y. There are more than one Y belongs to B. Okay, that is, every element in A has more than one images. अगर उसकी more than one images है तो हम उसे क्या बोलेंगे? Multiple valued function. For example, f of x equals to square root of x. Okay, so f of 4 क्या होगा? f of 4 equals to square root of 4. That is, square root of 4 is plus minus 2. It takes two values. ठीक है, 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 है और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 लेंगे तो प्लस माइनस 2 आएगा. इसलिए इसकी 4 की इमेज क्या हो गई? f of 4 मैप्स टू प्लस 2 एंड f of 4 मैप्स टू माइनस 2 ऑल्सो. यहाँ पर एवरी एलिमेंट को 2 इमेजेस है, राइट. सो इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे? मल्टीपल वैल्यूड मीन्स इट हैज़ मोर देन वन इमेज. अगर मोर देन वन इमेजेस है तो हम लोग उसे मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे. Now we see the definition of real valued function. Real valued function. Real valued function means अगर उसका रेंज सेट f, मतलब सेट ऑफ ऑल इमेजेस, ये सबसेट है रियल नंबर्स का. रियल वैल्यूड है, मतलब रियल वैल्यूड का मतलब क्या होगा? कि उसकी जो इमेजेस हैं, फंक्शन की इमेजेस क्या रहेंगी? रियल नंबर्स. ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि रेंज ऑफ f अगर सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स का, तो मैपिंग हमारी f, which is a mapping from any set A to the set R, then this mapping f is called as a real valued mapping or real valued function, because it takes the set of all images is contained in the set of real numbers. Okay, अब मैपिंग हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं? इफ वी डिफाइन मैपिंग f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, हम लोगों ने ये फंक्शन डिफाइन किया f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. सो f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर is real valued function because every element here is a set of real number. That is, all x belongs to the set of real number. Then this function is called as a real valued function if it is defined from f via mapping from R to R, right? So this function is called as a real valued function. Now we define zero function. Zero function. Zero function means what? Function f which is a mapping from the set A to set B, and it maps to only the number 0. That is, every element of set A maps to 0 for all x belongs to capital A. अगर सारे एलिमेंट 0 को मैप करेंगे, that is, it takes only the single value 0, then this function is called as a zero function. Okay, and it is some type of constant function, क्योंकि 0 तो constant हो गया है, तो constant function भी है ये. लेकिन कैसा है कि यहाँ पर सब इमेज जो है वो 0 ही रहेंगी, नॉट अ नंबर.
any other number. Okay, so and we denote the zero function as zero mapping, that is by 0 from a to b. हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? 0 विच इज मैपिंग फ्रॉम a to b. दिस मीन्स दैट अगर जीरो मैपिंग डिफाइन की हम लोगों ने तो वो क्या रहेंगे कि f of x मैप्स टू ओनली जीरो एलिमेंट. ओके, now we see the definition of a bounded function. Bounded function that is f be a mapping from the set a to the set of real number. Then we say that this function f is bounded if there exists a constant number capital M such that where M is a constant number or constant real number such that modulus of f of x is less than equals to m for all x belongs to capital A. मतलब f of x की रेंज क्या हो जाएंगे? बाउंडेड बाय दिस m. एवरी इमेज इज कंटेंट इन दिस सेट. ओके, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे कि f of x we define the mapping f from the closed interval 1,2 to the set of real number. और f of x इक्वल्स टू हम लोग एक्स स्क्वायर डिफाइन कर लेंगे. ठीक है, f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. तो f of 1 मैप्स करेगा 1 स्क्वायर को, f of 2 मैप्स करेगा 4 को. ठीक है, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट. और बिटवीन 1 to 2 एलिमेंट्स के बीच में कहाँ मैप करेगा? इट मैप्स टू 1 to 4. ठीक है, जैसे हम अगर ग्राफिकली देखें तो ये हमारा 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2. Now this is a closed interval 1,2. As 1 goes to here, this is 1, 2, 3 and 4 here. Okay, on y-axis. So 1 maps to 1, 2 maps to 4, right? And every number in between that maps to some number. So ये मैपिंग क्या रहेंगी हमारी? इसी सेट में रहेंगी, मतलब यहाँ से तो यहाँ तक के रेंज सेट क्या मिलेगा हमें? 1 to 4. तो बाउंडेड हो गया क्योंकि इसके आगे तो नहीं जाएगा हमारा फंक्शन, 2 तक ही डिफाइंड है. ओके, सो अवर फंक्शन f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दैट इज f of x मॉडुलस ऑफ f of x इज लेस देन और इक्वल्स टू 4. तो हमारा m क्या एग्जिस्ट हो रहा है यहाँ पर? 4, क्योंकि 4 से सारे नंबर छोटे ही रहेंगे, स्क्वायर है तो, राइट. सो दिस f of x इज बाउंडेड बाय 4 एंड वी से दैट द फंक्शन f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज बाउंडेड फंक्शन, क्योंकि ये इन बिटवीन द रेंज आ रहा है. ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा फंक्शन बाउंडेड फंक्शन हो गया है. एंड दिस इज आवर लास्ट डेफिनेशन दैट वी हैव लिस्टेड इन द लिस्ट. So here we see all the definition of the function. There are any other remaining definition maybe, that is complex valued function or any other definition if remaining. Then what is exponential function, logarithmic function, are some other types of function. So this definition and their example, you have to recall this. As I here completed almost all the definition of the function, you have to prepare the examples and the definition so well that you may understand what is meant by the function, what are the types of function. And now we stop here. So thank you everyone.